बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकास और आप देखें लर्निंग फॉर हेल्प। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं लेक्चर नंबर 30 जो हमारी सीरीज़ चल रही है CS 502 की। चूँकि काफ़ी बिजी रहे, एक्टिविटीज़ वगैरह स्टार्ट हो चुकी थी, तो अब हम दोबारा से यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज़ को। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 30 और ऑलरेडी जो है हम 29 लेक्चर जो है इसके डिलीवर कर चुके हैं। तो अगर आपने के लिए आपको वो पहले लेक्चर वो वॉच करने होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। हम यहाँ से कर चुके थे, आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा जी, अब आप ये एल्गोरिदम देखें, ट्रैवर्स ट्रैवर्स। अब ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ट्रैवर्स का मतलब है कि हमने विजिट करना है, ठीक है। मतलब एक एज जो है उसको ट्रैवर्स करना है, तो मतलब उसमें से हमने गुजरना है या उसको विजिट करना है। उसके बाद देखें पुश, जो पुश और पॉप जो है आपको पता है ये स्टैक में हम यूज़ करते हैं। जो पुश है वो एक एलिमेंट जो है स्टैक के ऊपर डालता है और जो पॉप है वो जो ऊपर वाला एलिमेंट है उसको रिमूव करता है, ठीक है। जो स्टैक है वो ऑलरेडी जो है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ एस जो वर्टेक्स है वो सेव है, ठीक है। अच्छा जी, जो स्टैक है वो कहते हैं कि एम्प्टी ना हो, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी जो है एस है और उसके अलावा कोई नहीं है, यानी कि फाई है। सिर्फ और सिर्फ उसमें जो एस है वो है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्टैक में एस क्योंकि हमारा सोर्स वर्टेक्स था, मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, तो वो लेक्चर लाजमी वॉच कीजिए। तो सोर्स वर्टेक्स एस जो है वो स्टैक में ऑलरेडी सेव है, जो स्टैक है वो खाली नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है जी, पॉप करना है, ठीक है। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा पॉप का क्या मकसद है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पॉप का मतलब है कि एक एलिमेंट को जो ऊपर वाला है उसको स्टैक से रिमूव करना, और पुश का मतलब है डालना स्टैक के ऊपर। स्टैक मतलब फर्ज करें, स्टैक कहते हैं एक कह लो कि ढेर, जिसमें मतलब कोई चीज़ अगर हमने रखनी है तो वो ऊपर ही रखेंगे। जैसे अगर हमारे पास प्लेटें रखी हों काफ़ी सारी ऊपर नीचे एक दूसरे के, तो हम नीचे से प्लेट नहीं निकालते, ना ही नीचे रखते हैं, बल्कि ऊपर से ही एक चीज़ प्लेट यानी कि उठाते हैं और वो दूसरी प्लेट जो हम अगर हमने रखनी होगी वो ऊपर ही रखेंगे। तो स्टैक की मिसाल उस तरह है कि टॉप पे से ही रिमूव होगा और टॉप से ही ऐड होगा। अच्छा जी, अब पॉप क्या करना है जी, पॉप पी वी जो है वो वर्टेक्स है, पी जो है उसका प्रेडिसेसर है। प्रेडिसेसर मतलब क्या होता है, जो वर्टेक्स है उससे जो पिछला वर्टेक्स है उसको प्रेडिसेसर वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। अगर वो वर्टेक्स, क्योंकि हम ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, हमने उनको विजिट करना है, जब हम उसको विजिट करेंगे, अगर हमने वर्टेक्स को विजिट किया और वो मार्क नहीं हुआ पड़ा, मतलब अब हमने उसको विजिट कर लिया लेकिन हमने उसको मार्क नहीं किया, ठीक है, तो फिर हम उसको मार्क करेंगे। यानी जो वर्टेक्स वी है अगर अनमार्क है तो फिर क्या करो जी, उसको मार्क करो। कैसे करते हैं अभी हम ये करते हैं एग्जाम्पल। उसके बाद लाइन नंबर 6, जो पेरेंट वी है वो जो पी है वो सेट हो जाएगा। जो पी है उसकी जो वैल्यू है वो पेरेंट वी में स्टोर हो जाएगी, मतलब जो पहले प्रेडिसेसर था, ठीक है, जो अब मतलब जो वी का पेरेंट था वो पी स्टोर हो जाएगा। इसी तरह जो है बढ़ता जाएगा और जो पिछला है वो पेरेंट या प्रेडिसेसर बनता जाएगा। इसी तरह हमने हर एज के लिए करना है, ठीक है। एज पे एक वर्टेक्स होगा ये जिस पे हम मौजूद होंगे, और जो दूसरा वर्टेक्स होगा वो उससे एडजेसेंट होगा। तो जो W है वो उसका एडजेसेंट वर्टेक्स होगा, जो V है वो ओरिजिनल वर्टेक्स होगा जो हम विजिट कर रहे हैं, और जो W है वो एडजेसेंट है, ठीक है। फिर क्या करें जी, पुश करें VW, जो वर्टेक्स है मतलब जो वर्टेक्स वो है और जो उससे एडजेसेंट है मतलब जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो भी दोनों को क्या करें, पुश करना है हमने स्टैक पे। मतलब एक एज होता है ना, एक एज के दोनों तरफ दो वर्टेक्स होते हैं। एक फर्ज करें, आप देखें हमारे पास ये ग्राफ है, अब ये एक एज है हमारे पास, अब इसकी तरफ ना एक ये वर्टेक्स है और एक ये वर्टेक्स है, दो वर्टेक्स है ना, इसलिए वो कह रहा है कि एक जो वर्टेक्स जिस पे हम मौजूद होंगे और उससे जो रिलेटेड जो भी मतलब जुड़े हुए होंगे उन सब को हमने स्टैक पे पुश करना है। मतलब फर्ज करें अगर हम इस वर्टेक्स पे मौजूद हैं तो सारे के सारे इससे जुड़े हुए हैं, तो हमने सबको फिर पुश करना है स्टैक के ऊपर। फिर हम क्या क्या कहेंगे, SV, SU, SW, ठीक है। तो ये सारे के सारे पुश होंगे स्टैक पे। कैसे, अभी हम ये करके देखते हैं। सोडो कोड आपको समझ आ गया होगा। अब देखें यहाँ से
अब हमने सबसे पहले जो है वो सोर्स वर्टेक्स है एस, जो यहाँ पे मौजूद है। अच्छा जी, आप देखें इधर अब हमें मौजूद इधर सोर्स वर्टेक्स ए पर। अच्छा माजरत के साथ, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग मैंने पहले किया था लेक्चर, उसमें इशू ये हो गया था कि वीडियो स्क्रीन जो रिकॉर्डर है ना वो सही रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। मैंने लेक्चर पूरा रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन मसला हुआ, अब दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं जब मेहनत करता हूँ, मैं इसके साथ आपको डिलीवर करता हूँ लेक्चर, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का लिंक जो है ना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। अच्छा, अब हम मौजूद हैं इधर सोर्स वर्टेक्स ए पर, ठीक है। अच्छा, अब मैंने अब जो स्टैक है ना उसमें जो फर्स्ट हमने सोडो कोड मैंने अभी आपको समझाया है, तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा उसमें फाई और जो सोर्स वर्टेक्स एक्स है, यानी इसके अलावा इस स्टैक में अब कोई भी स्टोर नहीं है। अच्छा, स्टैक क्या होता है? स्टैक फर्ज करें जिस तरह हम प्लेटें ऊपर नीचे रख देते हैं या कोई चीज़ ऊपर नीचे रखते हैं, तो हम जो रिमूव करते हैं, मतलब अगर ऊपर से ही उठाते हैं और ऊपर ही रखते हैं, हम ये नहीं करते कि हम नीचे से कोई चीज़ निकाल लेते हैं। इस तरह प्लेटों का स्टैक हो सकता है, किसी दूसरी चीज़ का स्टैक हो सकता है, तो हम उसके टॉप के ऊपर से ही कोई एलिमेंट ऐड भी करते हैं और उसके टॉप से ही एलिमेंट रिमूव भी करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें भी ऐसा ही करेंगे, जो टॉप पे होगा उसको हम रिमूव कर देंगे अक्सर, ठीक है। अब हम देखेंगे किन कंडीशन में। अच्छा, अब हम सोर्स वर्टेक्स एस पर हैं और ये जो फर्स्ट वर्टेक्स है वो ए है, ठीक है। अब ये हो गया एस, क्योंकि जो इनिशियल कंडीशन है वो एस है, सोर्स वर्टेक्स स्टैक में होगा, ये सेव हो गया। उसके बाद हम आगे ए पर, ठीक है। ए वर्टेक्स को हमने विजिट किया, अब हम इसको जो है कलर कर देंगे कि हम इस पे आ चुके हैं, ठीक है। अब इससे जो भी एडजेसेंट है, मैंने आपको कहा था कि जो वर्टेक्स होगा और उससे जो एडजेसेंट होंगे वो हम स्टैक में स्टोर करेंगे। तो अब देखें जो ए है उसके जो एडजेसेंट है, मतलब जो इससे जुड़े हुए हैं, अब कौन कौन से वर्टेक्स ए से जुड़े हुए हैं? एक वर्टेक्स बी जुड़ा हुआ और एक वर्टेक्स सी जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों जो वर्टेक्स हैं वो ए से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब आपकी मर्जी, आप इसको इस तरह से ट्रैवर्स कर लें, मतलब इस तरह इसको विजिट कर लें पहले, या आपकी मर्जी इस तरह से विजिट कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड है, जो भी रास्ता आप अपनाएं, ठीक है। इसके पीछे कोई ख़ास तरतीब नहीं है। अच्छा, अब जो ए से जो रिलेटेड वर्टेक्स हैं वो सी और बी हैं, तो क्या होगा स्टैक में? ए सी और ए बी, आपकी मर्जी है, पहले ए बी स्टोर कर लें या ए सी स्टोर कर लें, आपकी मर्जी है, लेकिन फिर वही वाला पाथ आपने लेना है, उसी को फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो स्टोर किए वैल्यू वो हो गई है स्टैक में ए बी और ए सी, क्योंकि इससे जो रिलेटेड वर्टेक्स हैं वो बी और सी है। अच्छा, अब जो एज हम विजिट कर लेंगे उसको हमने मार्क कर देना है, उसको हमने लाइन खींच देनी है कि हम ये विजिट कर चुके हैं एज, ठीक है। अब ये देखें, ए डू पॉप वी इफ वी इज अनमार्क्ड, ठीक है। अगर वर्टेक्स मार्क नहीं है तो उसको हमने मार्क करना है, ठीक है। अब ये मार्क नहीं था, हमने इसको मार्क कर दिया। अब हम आगे चलें, जब हम आगे चले हैं तो अगला वर्टेक्स जो हमें मिला है वो सी है। अब हमने क्या किया, इस एज को भी हमने रेड लाइन लगा दिया कि हमने इसको विजिट कर लिया है, किसी को भी हमने 2 बार विजिट नहीं करना, ठीक है। और एक और बात यह है कि एक वर्टेक्स को हम 2 तरीकों से विजिट कर सकते हैं। कैसे? एक, अगर हम यानी कि ऐसे चले जाएं, हर एज को हम 2 बार विजिट कर सकते हैं ऐसे, और दूसरी दफ़ा हम इस तरह भी आ सकते हैं। तो हमारी मर्जी है कि हम कोई भी रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब जब हम सी पे आए हैं तो सी से देखें कौन कौन से जुड़े हुए हैं। बी जुड़ा हुआ है, डी जुड़ा हुआ और एफ जुड़ा हुआ है, तो और ए भी जुड़ा हुआ है। तो आपने जो इनकी रिलेटेड वैल्यू है वो आपने स्टैक में स्टोर कर देनी है। अब स्टैक में देखें, ए बी ऑलरेडी था, फिर सी ए था, फिर सी ए जो है रिमूव हो गया, यानी पॉप हो गया सी। अब देखें सी से रिलेटेड बी, डी और एफ, ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यू स्टैक में स्टोर होगी और सी ए बी। अच्छा, क्योंकि जो ए वर्टेक्स है वो इसका पेरेंट है, किसका? सी का। ये वर्टेक्स वी है और ये इसका पेरेंट है या प्रीडिसेसर है, जो पिछला है। तो जो मतलब आगे जाएंगे जो उससे पिछला होगा वो भी स्टोर करेंगे, और
जो भी उससे रिलेटेड होंगे। अब सी से रिलेटेड कौन कौन से हैं, डी, बी और एफ, ये हमने स्टैक में स्टोर कर लिए। अच्छा, जब हम अगर इस तरह आते तो फिर ये तरतीब कुछ और हो सकती थी, सी ए की जगह पे ए सी हो सकती थी और सी डी की जगह पे डी सी हो सकती थी। वो डिपेंड करता है, इसके पीछे कोई ख़ास तरतीब नहीं है, आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो। अच्छा, जब हमने सी विजिट कर लिया, ठीक है, अब हम चले हैं सी से एफ पर। हम एफ वर्टेक्स पे आ गए, हम जो पिछला एज है उसको हमने फिर निशान लगा देना है कि हमने इस एज को भी विजिट कर लिया और वर्टेक्स को भी विजिट कर लिया। अब हम एफ पे मौजूद हैं। अब एफ से देखें कौन कौन से जुड़े हुए हैं, जी, ई और डी। अब देखें एफ, ई, इसने पहले इसको ले लिया, आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या तरतीब आप रखते हो, लेकिन बस उसी को फॉलो करना। फिर उसने जो वैल्यू स्टोर की है वो एफ डी, फिर एफ सी जो पिछला है और लास्ट में फिर एफ जी, इसने इसको ले लिया। तो यहाँ पे जो पॉप हुआ है वो एफ हुआ है, ठीक है, मतलब एफ को हमने किया है ना पॉप। अब एफ जो है रिमूव हो गया। अब हम आगे चलेंगे, अब जी पे। अब देखें जी से रिलेटेड जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएंगी, जी, ई, ठीक है। उसके बाद और ये दो ही इसके बस एडजेसेंट हैं, कौन कौन से, एक ई है और एक एफ है। तो जो वर्टेक्स जी है वो पॉप हो गया। अब इसकी जो वैल्यू है वो देखें स्टोर हो गई हैं। अब जी एफ और जी ई, ये जी एफ और जी ई यहाँ पे स्टोर हो गई हैं। अब हम आगे चलते हैं, तो हम पीछे जो है ना मार्क करते जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सोटो कोड जो है मैंने आपको समझा दिया है कि अगर मार्क नहीं है तो उसको मार्क करें। अच्छा, अब देखें, अब हम यहाँ से जी से हम आगे आ चुके हैं ई पर। अब ई से देखें एडजेसेंट कौन कौन से हैं, एक बी भी इसका एडजेसेंट है और डी भी एडजेसेंट है और एफ भी और जी भी, ठीक है। तो इसके चार जो एज हैं ना वो एडजेसेंट हैं, इसके चार एज हैं। अच्छा, अब देखें इससे जो रिलेटेड जो भी वैल्यू बनती है, ई से रिलेटेड ई एफ बनती है, उसके बाद ई डी, ई जी और ई बी। अब देखें हम ऐसे विजिट करते आए थे, हम इनको मार्क करते गए हैं, एज को भी और वर्टेक्स को भी, और इनकी जो वैल्यू आप देखें स्टैक पे स्टोर होती जा रही है। अब यहाँ से जो पॉप हुआ है वो ई पॉप हो गया, क्योंकि हम ई पे पहुंच चुके हैं तो ई जो है पॉप हो गया है। अब हमने क्या करना है, बी को करना है। अब देखें बी पॉप हुआ। अब हम आगे हमने इसको मार्क कर दिया कि हमने इसको विजिट कर लिया और इस वर्टेक्स को भी विजिट कर लिया, इस एज को भी और इस वर्टेक्स को भी। अब देखें, अब जो वैल्यू है वो ई एफ, ई डी और ई जी, ये स्टैक में जो है ये फाइनल वैल्यू आ चुकी है। अब हमारी जब ये हम यानी कि पूरा सारा का सारा विजिट कर लेंगे, मतलब पूरा हम एक विजिट कर लेंगे इसको, तो हमें एक पाथ मिल जाएगा। पाथ से क्या मुराद है, एक रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। अब रास्ता मतलब फर्ज करें हम यहाँ से चले और हमने इधर पहुँचना है, ठीक है। जो सोर्स वर्टेक्स है वो वही हमारा जो है ना पहला वर्टेक्स है इस वक्त। और अगर हम यहाँ से चलते हैं ऐसे, तो इस रास्ते में जितने भी वर्टेक्स आएंगे, जितने भी एज होंगे वो भी काउंट होंगे ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए हम ए से चले थे, हम सी पे आए, फिर हम एफ पे आए, फिर हम जी पे आए, फिर ई पे और लास्ट में हम बी पे आए। तो हमने इनको मार्क करते जाना है, जो जो हमने विजिट किया है ये पाथ में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वर्टेक्स डी जो है पॉप हुआ है तो स्टैक अब खाली हो गया है। तो हमें जो ट्री अब हासिल हुआ है विजिट करने के बाद ये है BFS ट्री, ठीक है, ये हमारा फाइनल ट्री है। अच्छा, अब जो है एग्जीक्यूशन है वो लाइन 3 और लाइन 8 है, वो ट्रैवर्स DFS एल्गोरिथम है, टेक्स कांस्टेंट टाइम, ये मुस्तकिल टाइम लेता है। जो लाइन 3 और लाइन 8 है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लाइन 3 होगी पॉप PV, यानी प्रीडिसेसर जो होगा उसको पॉप करेगा, मतलब रिमूव कर देगा स्टैक से, और V को वर्टेक्स को, ठीक है। फिर आगे चलेगा, मतलब फर्ज करें जो पिछला होगा वो रिमूव हो जाएगा, अगला फिर हम लेंगे, फिर अगला रिमूव हो जाएगा, उससे अगला फिर लेंगे, इस तरह जो पिछला है वो प्रीडिसेसर बनता जाएगा और मतलब पेरेंट, ठीक है। अब इसमें जो है V जो है अनमार्क है तो उसको मार्क करना है, ये हम सारा काम करते हैं।
लाइन 3 और 8, सॉरी यही बता रहा था मैं। अब देखें डू पॉप पीवी, ये पॉप होगा और 8 पे देखें पुश होगा, पॉप और पुश। जैसे वो पॉप होगा तो हमने एक और जो अगला है वो उसको पुश कर देना स्टैक पे। तो जो टोटल रनिंग टाइम होगा वो बिग ओ वी प्लस ई होगा। वी क्या है, सेट ऑफ वर्टिसेस है, और ई क्या है, सेट ऑफ एजेस है। ठीक है, तो क्योंकि जब हम विजिट करेंगे तो रास्ते में हमें वर्टिसेस भी मिलेंगे और एजेस भी मिलेंगे, तो दोनों का हमने टाइम काउंट करना है। प्लस अगर फर्ज करें, क्योंकि जो ग्राफ है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कनेक्टेड है, तो जो टोटल वर्टेक्स होते हैं वो या तो इक्वल होते हैं E+1 के या फिर लेस देन होते हैं। ठीक है, E+1 क्या है, E क्या है, सेट ऑफ एजेस हैं, जितने भी उसमें एज होंगे +1, तो उसमें जो वर्टेक्स होंगे वर्टेक्स की तादाद या तो बराबर होती है या फिर एक ज़्यादा होती है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर हम यानी कि V = E लेते हैं तो जो टोटल यानी कि E+1 लेते हैं तो इसका जो टोटल टाइम बनता है बिग ओ ई बनता है। अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं बैक को, ठीक है, क्यू को इस्तेमाल करते हुए, तो फिर हमें जो हासिल होगा वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च हासिल होगा। अब इसमें देखें सेम है, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें क्यू को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और इसमें यानी कि देखो उधर हमने स्टैक, देखें मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखें पुश, और उधर पे है अब इन क्यू। पुश का मतलब है डालना, इन क्यू का मतलब है अंदर डालना। इसमें देखें आप जो क्यू कतार में जो डालेंगे, पुश का मतलब है कि ऊपर कोई स्टैक के जो है ना ऊपर कोई वैल्यू स्टोर करनी। ठीक है, और पॉप का मतलब है जो वैल्यू स्टोर किया उसको रिमूव करना। इस तरह बैग में अगर कोई चीज़ डालते हैं तो निकालते हैं, या कतार में कोई चीज़ डालते हैं या ख़त्म करते हैं या रिमूव करते हैं। तो इन क्यू और डी क्यू, बाकी कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, सबका सब वही है। ठीक है, फ़र्क सिर्फ इतना ही है, उधर पे हमने पुश इस्तेमाल किया, इधर इन क्यू है, पॉप की जगह पे हमने डी क्यू करना है, बस ये बात याद रखें, बाकी सेम ही है काम। अच्छा, तो जो ओवरऑल टाइम है इसका कि जो वर्टिसेस का, तो वो दो डेप्थ फर्स्ट जो ब्रेड फर्स्ट है, ये जो टोटल टाइम लेते हैं वो V स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, यानी सेट ऑफ वर्टिसेस का स्क्वायर। अब इसमें एक और जो चीज़ है वो ये कि लेमा द जेनेरिक ट्रैवर्स मार्क्स एवरी वर्टेक्स इन एनी कनेक्टेड ग्राफ एग्जैक्टली वंस, क्योंकि हमने उसको सिर्फ एक ही बार विजिट किया था तो उसको हमने मार्क कर देना है। और जो भी सेट ऑफ एजेस होंगे, क्योंकि एक पाथ बनेगा ना, तो उसमें जितने भी एज आएंगे, जितने भी वर्टेक्स आएंगे, उनको हम मार्क करते जाएंगे। सेट ऑफ एजेस में आप देखें एक एज के ना दो वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, एक जो पेरेंट यानी पिछला होगा और एक जो वर्टेक्स जिस पे हम मौजूद होंगे। जो पेरेंट है वो इक्वल नहीं होना चाहिए फाई के। ठीक है, तो अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो ये स्पैनिंग ट्री जो है ना वो फॉर्म करते हैं। अब इसमें प्रूफ क्या है, फर्ज करें हमारे पास एक पाथ है, हमने एक सोर्स वर्टेक्स एस से हमने वी वर्टेक्स पे जाना है, तो रास्ते में जितने भी एजेस वर्टेक्स वगैरह आएंगे तो वो हमने काउंट करने हैं, वो होने चाहिए हमारे पास मिनिमम। ठीक है, जो सोर्स वर्टेक्स है वो करंट वर्टेक्स के बराबर ना हो। ठीक है, अच्छा जी, क्योंकि ग्राफ जो है कनेक्टेड है इसलिए जो एल्गोरिदम है, अच्छा बस ठीक है, इसमें कोई और ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, बाकी सारी वही चीज़ है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बस इसमें फ़र्क यही है कि हमने डाटा स्ट्रक्चर कोई और यूज़ किया है, बाकी सारा सेम वही है। कॉल एन एच वी पेरेंट वी विद पेरेंट वी इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो ये सारी चीज़ वही है, बाकी कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्चुअली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ रहती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप कैसे सपोर्ट करेंगे कि आप इस जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।